ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल गलंका मुनिविरूपाशित तीर्थ्या सरस्वती हरतनोदृतम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारम् आसाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवैः गत्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोवहिं शिरसा इच्छामि भक्तिकालसहस्राज्यमङ्गोमपैन्य पावने परिवसत प्रणमामि उपवगै चूलिया चेव सुतथैत्वदमकायं सैनिचकालमञ्चें पूज्यं वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमुकौ गोहिलां सदैवं समायं वर्णं जिन्गुण संपत्ति मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आइए, सुबह अपन लोगों ने अंतर देखा था, एक बात स्पीड से रिपीट कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि लोक में अनंतानंत मिथ्या दृष्टि निरंतर पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा से जगन से अंतर्मुहूर्त बताया था, वो इस अपेक्षा से बताया था। किस अपेक्षा से बताया था? किसी ने मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को प्राप्त किया और अंतर्मुहूर्त बाद वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो वह मिथ्यात्व का जगन अंतर्मुहूर्त व्यक्तिगत एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट से 266 सागर कुछ कम बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि 6 उपशम सम्यक दर्शन का मैक्सिमम काल 66 सागर होता है, किंतु अगर वो अंतिम समय में अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाए तो पुनः 66 सागर काल तक के फिर से 6 उपशम में रह सकता है। इस अपेक्षा से 266 सागर काल तक ऐसे 6 उपशम भाव में रह करके वह पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। क्यों 6 उपशम का ही काल गिना है? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का काल अंतर्मुहूर्त है। छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद छूटने वाला नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। अकेले एक ही सम्यक अवस्था है जो इतना लंबा खिंच सकता है, संसार अवस्था। कौन सा? 6 उपशम। साधन सम्यक दृष्टि का अंतर नाना जीवों के बीच जगन से एक समय बताया था। उत्कृष्ट से पल्योपम का संख्यात्व भाग समझने लायक एक जीव का था। एक जीव की अपेक्षा से पल्योपम का संख्यात्व भाग काल इसलिए कहा गया है जगन्य से, चूंकि उपशम सम्यक दर्शन एक पल्योपम का संख्यात्व भाग काल उसकी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की उद्वेलना का काल है। इतने काल में उपशम सम्यक दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा तो साधन की भी कोई व्यवस्था बनने वाली नहीं है। उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। ये भी अपने आप में सुगम है, क्योंकि अगर एक बार मिथ्यात्व में चला गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद फिर से उपशम प्राप्त करेगा, तभी साधन प्राप्त हो सकता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर भी ऐसे ही निकालना। नाना जीव की अपेक्षा से साधन के समान है, एक जीव की अपेक्षा से जगन से अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक कोई अंतर नहीं नाना जीवों की अपेक्षा, सदैव जीव पाए जाएंगे। एक जीवों प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से उस गुण स्थान की अपेक्षा से कितना बन जाएगा? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट से अगर वो मिथ्यात्व में चला गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक के अंतर पड़ेगा। यहाँ तक का अपना विषय सुबह अपन ने देखा था। आइए अब नवीन विषय अपन देखते हैं। चतुर्नाम उपशंकानाम नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः
चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है। यानी एक समय बीच में कोई ऐसा हो सकता है जब कोई उपशमक ना हो। ठीक है, लोक में कोई उपशम करने वाला नहीं हो चारित्र में होने का, एक समय उपरांत वापस चालू हो सकते हैं। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम, उत्कृष्ट से वर्ष पृथक्त्व की संख्या बताई गई है। वर्ष पृथक्त्व का मतलब 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच में, 3 भी नहीं 9 भी नहीं, 3 से ऊपर और 9 से नीचे। 9 को नहीं गिनना है, 3 को नहीं गिनना है, 3 से ऊपर और 9 से नीचे, है ना, इस प्रकार से लेना। और कोई इसमें विशेष तो कोई नहीं बताया नीचे अलग से पृथक्त्व की संख्या का कोई नहीं। इस अपेक्षा से जो कि बात है, कुछ कह रहे बताइए। 108 नंबर, हाँ तो वहीं तक हुआ था ना, क्या कहते हैं अपने अप्रमत्त तक हुआ था। उपशम कब चालू हुआ, एक बार रिवीजन कर दिया, उपशम कभी स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो वर्ष पृथक्त्व का मतलब क्या हो गया, 3 से ऊपर और 9 से नीचे वर्षों तक के कोई भी उपशम श्रेणी ना चढ़े। ठीक है भैया, ये नाना जीवों की अपेक्षा है, या एक जीव की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त उपशम श्रेणी चढ़ सकता है ना, वो बता देंगे। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर उपशम श्रेणी चढ़ने का कितना हो गया अंतर्मुहूर्त, मतलब एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे आया, अंतर्मुहूर्त तक 6वें 7वें गुण स्थानों में रहा और अंतर्मुहूर्त बाद वापस वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। ये एक विशेष बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनो भाई। उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद दोबारा उपशम सम्यक दर्शन कितने समय बाद प्राप्त होता है, पल के असंख्यातवें भाग काल गुजरने के बाद। लेकिन उपशम श्रेणी यानी द्वितीयोपशम जो है वो अंतर मुहूर्त के बाद दोबारा श्रेणी चढ़ने के योग्य हो जाता है, इसमें कोई बाधा। उपशम सम्यक्त्व में उपशम श्रेणी में अंतर हो गया। एक जीवन में 2 बार कोई भी जीव श्रेणी चढ़ सकता है, ये भी नियम है। लेकिन 2 बार श्रेणी ऐसे भी चढ़ सकता है कि एक बार चढ़ करके उतरा, उतरने के बाद सहस्त्र परिवर्तन किया किसमें, 6वें 7वें गुण स्थान में, और उसके बाद वापस उपशम श्रेणी भी चढ़ जाए। तो इसलिए उसका अंतर मुहूर्त जघन्य बताया है। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशोना, है ना, इसका मतलब उत्कृष्ट से एक बार नीचे उतर के आया और वापस मिथ्यात्व में चला गया, दोबारा चढ़ गया फिर वापस उतरेगा, उतरने के बाद कभी उपशम श्रेणी में चढ़ पाएगा उस भाव में, अब किसी अगले भाव में फिर चढ़ेगा। अब उसमें भी ऐसा नियम है कि एक भाव में अधिकतम 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, और अपने पूरे अनंत जीवन में जब तक मिथ्यात्व से उठ करके और मोक्ष तक की यात्रा उसमें 4 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। 5वीं बार तो नियम से भी छपक श्रेणी चढ़नी चाहिए, और कोई नहीं चढ़े उपशम श्रेणी तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि उपशम श्रेणी चढ़ता ही छोड़ा कोई भी डायरेक्ट भी छपक श्रेणी मार के निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि अधिकतम चढ़ेगा तो उपशम श्रेणी पूरे जीवन पर्यंत में 2 बार, और संपूर्ण उसके जीवन काल को देखा जाए, मतलब अनंत भावों को देखा जाए तो 4 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ सकता, उससे ज्यादा है। एक भाव में 2 का पॉइंट है अपने पास बस। अब ये जीव मिथ्यात्व में चला गया उपशम श्रेणी से उतरने के बाद में, ठीक है ना, उपशम श्रेणी से उतर के मिथ्यात्व में गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के लिए भ्रमण कर रहा है। चतुर्णाम छक्काणाम अयोग्यवलिनाम च नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः, चारों प्रकार के क्षपकों का और अयोग्य वलियों का, ठीक है ना। 4 छपक कौन से हो गए, 8वां 9वां 10वां 12वां, और अयोग्य भगवंतों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय अंतर है। यानी एक समय बीच में कुछ ऐसा हो जाए जब कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ रहा है, किसी श्रेणी में नहीं है ना, ऐसा। उत्कर्षेण षण्मासा, षड्गमा लिखा है, षण्मासा, षड्मासा भी बन सकता है ना,
क्यों बन सकता है? क्योंकि मास शब्द जो है वो सामान्य शब्द है, वो कोई प्रत्यय वत्यय नहीं है। और अपन ने दोनों प्रकार के सूत्र पढ़े हैं, वर्गे पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा। इस सूत्र से पंचम अक्षर परे होने पर वर्ग के प्रथम अक्षर को तृतीय भी होता है और पंचम भी होता है, किंतु वर्गे पंचमे पंचमांश नित्यम, हाँ प्रत्यय पंचमे पंचमांश नित्यम, प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर नियम से प्रथम अक्षर को भी क्या हो जाता है? पंचम अक्षर। तो यहाँ पे प्रत्यय संबंधी तो नहीं है, इसलिए आपका भी सही, पर वहां पे लिखा नहीं होगा जो आपने षड बोला है। षण्मासा क्या लिखा है? षण्मुख, 6 मुख वाला षण्मुख, ठीक है। तो यहाँ पे षण्मासा 6 मास का अंतर पड़ सकता है जब कोई भी व्यक्ति छपक श्रेणी ना चढ़े। हाँ उत्कृष्ट, ठीक है। उसके बाद चढ़ जाएगा कोई ना कोई, अधिक से अधिक 6 महीने तक गैप पड़ जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, कौन बताएगा? जिसने बता दिया उसको आज इनाम मिलेगा। अच्छा बढ़िया। एक जीव की अपेक्षा से चारों छक्कों में और अयोग केवली का कोई अंतर नहीं है। हाँ तो अंतर नहीं तो क्यों नहीं अंतर? हाँ, एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम लिख दिया, ये तो नाना जीवों की अपेक्षा से एक समय और 6 मास बता दिया था। अरे मेरी माताओं, छपक श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि जिस गुण स्थान से आगे बढ़ते चले गए फिर तो आना ही नहीं उस गुण स्थान में कभी वापस। अंतर ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं आना है। पहले अंतर की परिभाषा क्या कही थी आपके सामने, बड़ी सुंदर है। विवक्षितस्य गुणस्य गुणांतर संक्रमे सति पुनस्तत्प्राप्ते प्रांग मध्यम अंतरम, पुनः उसको प्राप्त हो रहा, उसको अंतर कहा जाएगा। भैया 8वां गुण स्थान छपक श्रेणी का फिर से लौटेगा क्या? 9वें गुण स्थान पर लौटेगा क्या? 10वें में लौटेगा, 12वें में लौटेगा, अयोग केवली सिद्ध हो जाएंगे, वापस लौटेंगे क्या? तो नास्ति अंतरम संयोग केवली नाम नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्ति अंतरम। देखो उधर तो नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर था, पर यहाँ पर संयोग केवली निरंतर विद्यमान है, क्योंकि आप रोज पूजा कर रहे हो, हैं? अष्टम वसुधा पाने को कर्मे 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। क्या आ गया? नहीं पता क्या है ना? नहीं, अष्टम वसुधा नहीं, ये नहीं पूछा। तीसरी लाइन क्या है? वो तो मैंने बोल दिया। यह अर्थ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो इसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर है, इस कारण से कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि विदेश क्षेत्र संबंधी 20 तीर्थंकर जो है 160 जो भूमियां हैं। कितनी भूमियां हैं? 160 कर्म भूमियां, शाश्वत कर्म भूमियां। उन 160 कर्म भूमियों में कम से कम 20 ऐसी भूमियां होंगी मिनिमम, बाकी सब भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिनमें नियम रूप से तीर्थंकरों का प्रवास रहेगा और तीर्थंकर का गुण स्थान 13 वे सहयोग के लिए रहेंगे। इसलिए कह दिया उन्होंने नास्ति अंतरम, उनका किसी भी जीव की अपेक्षा से कोई अंतर, एक जीव की अपेक्षा से तो अंतर होना ही नहीं है, क्योंकि 13वां गुण स्थान छोड़ेंगे तो वापस 13वें में थोड़ी ना आएंगे, सिद्ध ही बनने वाले हैं 14वें में जाकर के। इस प्रकार से अंतर की सामान्य व्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत हुई। आप गति मार्गणा के अनुसार, मार्गणाओं के अनुसार देखेंगे। विशेषेण गत्यनुवादे नरकतौ नारकाणां सप्तसु पृथ्वीषु मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियोः नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। देखें, गति अनुवाद से नरक गति में, नारकियों में, 7 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि,
इन जीवों में कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं? क्योंकि निरंतर वहां पर सम्यक दृष्टि। कितनी बड़ी बात है, देखो नरक में भी इतने सम्यक दृष्टि हो सकते हैं कि वहां पर सम्यक दृष्टि असंयत का कोई अंतर नहीं, निरंतर सम्यक दृष्टि बने हुए वहां पर। नरकों में भी नहीं, सप्तम नरक में विशेष रूप से अपन ले लेते हैं, क्योंकि सातवें को भी कंक्लूड किया है ना उन्होंने। सातों पृथ्वियों में भी एक साथ कहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्टिकुलर सिंगल पृथ्वी का यदि अलग अलग निकालेंगे तो कहीं हो सकता है कि डिफरेंस आ भी जाए। अब देखें, एक जीवम प्रति जगन्नेद अंतर्मूर्त, ये तो सरल प्रकरण है अपने लिए। अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व में जाकर के वापस मिथ्यात्व में आ गया तो अंतर्मूर्त। उत्कर्षेण एक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशोदानी। देशोदानी क्या किया? मिथ्यात्व के साथ प्रवेश किया। सुनना ध्यान से, मिथ्यात्व के साथ प्रवेश किया और अपनी अपनी पृथ्वी पर्यंत आयु के साथ असंयत गुणस्थान के साथ रह गया। हाँ, चौपशम सम्यक्त्व के साथ। किसके साथ? दूसरे सम्यक्त्व में लफड़े पड़ जाएंगे। अब बीच में कहीं सम्यक मिथ्यात्व घुमाया हो तो बात अलग, लेकिन सासाधन का प्रश्न ही, उपशम का प्रश्न ही। उपशम तो अंदर में छूटना है इसलिए तो छह उपशम के साथ रहा कितने आयु पर्यंत, और आयु के चरम समय में आकर के अंतिम अंतर्मूर्त में आयु को उस सम्यक्त्व को छोड़ दिया जाए तो तत्संबंधी पृथ्वी संबंधी आपका उत्कृष्ट अंतर निकल आएगा कि उसके शुरुआत में मिथ्यात्व था और उसके अंत में मिथ्यात्व था। ठीक है, सभी पृथ्वियों को अपने अपने लगाए ना, 1 सागर 3 सागर 7 सागर 10 सागर, हर पृथ्वी का अपना अपना उत्कृष्ट एक जीव की अपेक्षा से है ना, तो जो जीव जहां है उसकी अपेक्षा से लगा चले जाए ना, क्या दिक्कत? सब थोड़ी ना सम्यक, कोई एक्सेप्शन था, एक सम्यक दृष्टि गया है, एक्सेप्शन श्रेणिक राजा ऐसा थोड़ी ना वहां पे जाते रहते थे। कोई ऐसा जीव गया होगा। अब अपने सामने उदाहरण मिल गया श्रेणिक कैसे करते को क्या था। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियों नाना जीवापेक्षया जगन्नेद एकः समय। सासाधन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, सम्यक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से नाना जीवों की अपेक्षा किया जाए तो जगन से एक समय का अंतर है। और उत्कृष्ट उत्कर्षेण पल्योपम असंख्येय भागा, उत्कृष्ट से पल्योपम का संख्यात्वा भाग है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात्व भाग काल तक इस गुण स्थान को पाने वाले कोई भी जीव नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। एक जीवन प्रति जगन्नेद पल्योपम असंख्येय भागः अंतर्मुहूर्तश्च। देखो, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से पल्योपम का संख्यात्वा भाग है और अंतर मुहूर्त भी है, तो सासाधन सम्यक दृष्टि का कितना हो जाएगा? पल्योपम का संख्यात्वा भाग, और सम्यक मिथ्या दृष्टि का कितना हो जाएगा? अंतर मुहूर्त हो जाएगा। फिर से वही कारण, क्योंकि उपशम से गिर के सासाधन होना है और उपशम को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? दोबारा नहीं, एक बार उपशम छोड़ेगा, नरक में कहा अर्धपुद्गल प्राप्त होगा, एक बार उपशम सम्यक दृष्टि छोड़ेगा, दोबारा उपशम प्राप्त करने में नरक में कितना अंतर हो जाएगा? सामान्य से पल्योपम का संख्यात्वा भाग, उसकी उद्वेलना जब तक नहीं होगी तब तक, है ना। इस काल को वेदक प्रायोग्य काल कहते हैं, उद्वेलना काल है। हाँ, इसको उद्वेलना काल भी कहे, वेदक प्रायोग्य काल भी इसको कह सकते हैं। उत्कर्षेण एक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशत त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशोनानि। एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो भैया जितनी जितनी उनकी आयु है उससे कुछ कम कर लिया जाए, ठीक है ना। बस सप्तम पृथ्वी में इतना ध्यान रख करके चलना कि वहां सासाधन के साथ नहीं निकलता है, इसलिए अंतर मुहूर्त पहले सासाधन स्थान हो जाएगा। एक बार जन्म लेने के बाद हुआ, ठीक है ना, सासाधन स्थान, और एक बार सासाधन कब हो गया? मरण के अंतर मुहूर्त पहले हो गया, ताकि 6 आदमी एक समय में समाप्त होकर वो जीव फिर मिथ्यात्व में आ जाएगा, क्योंकि सप्तम में सम्यक साथ निकल नहीं सकता इस समय। ये नरकों में हो गया आपका सम्यक इसकी व्यवस्था, अंतर की व्यवस्था। तिर्यक गतौ तिरश्चाम मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया
नास्ति अंतरम तिर्यगतौ तिर्यंच गति में तिरश्याम तिर्यंचों का मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। बने हुए सबसे ज्यादा तो इन्हीं में बने हुए, एक इंद्रिय सब इसी में घुसे, इसलिए सब ना कोई है। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मूर्तः, ठीक है, इसमें तो सरल हो गया। जगन्य से हुए अंतर्मूर्त, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया। वापस इसमें कोई इंद्रिय की व्यवस्था नहीं, सामान्य से तिर्यंच गति की मिथ्या दृष्टियों की बात है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमा विदेशनानि, लो तीन पल्य उत्कृष्ट अंतर बताया एक जीव की अपेक्षा से है। हाँ, मिथ्यात्व के साथ वहां पर पहुंचा, पुनः सम्यक्त धारण करके, और उसके बाद अरे वो तो ठीक है, पर पुनः सम्यक्त तो वहां तक कैसे प्राप्त करेगा? अच्छा, उपशम सम्यक्त तो प्राप्त नहीं कर सकता, छह उपशम तो प्राप्त कर सकता, कोई बात नहीं, ऐसी होगा ना। एक सेकंड थोड़ा अलग सा कुछ लिखा है, मैं देख लूं एक बार। जो तीन पल्ल की आयु के साथ कुक्कुट और मरकट आदि पर्यायों में 2 माह रहा और वहां से निकलकर मुहूर्त पृथक्त्व के भीतर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, फिर अंत में मिथ्यात्व में जाकर उस सम्यक्त को प्राप्त होकर मरकर देव हुआ। उसके मुहूर्त पृथक्त्व और 2 माह कम 3 पल्ल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। मरकट मतलब तो बंदर होता है, मन मरकट का, मरकट बंदर, वानर की पर्याय। दो माह रह गया, वहां से निकलकर मूर्त पृथक्त्व के भीतर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। ये मैं थोड़ा देख करके बताऊंगा ना, क्योंकि मेरे को बैठी हुई दिख लाएंगे व्यवस्थित। उसके मुहूर्त पृथक अंतर तो समझ में आ गया, लेकिन कुक्कुट की पर्याय से निकलकर 2 माह रहा और वहां से निकलकर मुहूर्त पृथक्त्व के भीतर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं। अभी तो अंतर सामान्य से कितना बता दिया, 3 पल्ल है, और जो अंतर कम बता रहे हैं वो कब में क्या हो जाए, मुहूर्त पृथक्त्व का अंतर है। कितना? मुहूर्त पृथक्त्व और 2 माह भी साथ में, ठीक है, इतना अंतर उन्होंने लिया हुआ है। साधन सम्यक दृष्टि आदि नाम चतुर्नाम सामान्य उत्तम अंतरम। साधन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर के तिर्यंचों में कितने गुण स्थान हो जाते हैं? 5। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां का सबका सामान्य से जो अंतर कहा गया है उसी अंतर को ले लेना चाहिए, बस। नमोस्तु स्वाध्याय निष्ठा